कभी सोचा है क्या हो अगर कोई जानवर अचानक आपसे बात करने लगे? आज हम एक ऐसी ही कमाल की जादुई कहानी की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत, हमारे फैसलों और परिवार के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। जंगल का वो घना सन्नाटा, और तभी ये आवाज गूंजती है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। सोचिए जरा, एक घोड़ा जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। ये कोई मामूली चमत्कार नहीं था। ये तो एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो हमें इस कहानी में बहुत बहुत गहराई तक ले जाएगा। तो कहानी के नायक हैं चंपा और जगदीश। एक ऐसा जोड़ा जिनके पास कह सकते हैं पैसा भले ही कम था, पर दिल बहुत बड़ा था, दया से भरा हुआ। और एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात होती है एक घायल और बोलते हुए घोड़े से। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मुलाकात उनकी सीधी सादी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वो घोड़ा उन्हें अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो इस दुनिया का है ही नहीं, किसी दूसरे लोक से आया है और यहाँ आकर फंस गया है। धरती का जो ये माहौल है वो उसे कमजोर बना रहा है, उसकी सारी ताकतें छीन रहा है। उसकी आंखों में वो लाचारी और दर्द देखकर चंपा और जगदीश का दिल बस पिघल जाता है। जगदीश और चंपा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने बस उसकी आंखों में एक बेबस जानवर का दर्द देखा और उसे उठाकर अपने घर ले आए। और उनका यही एक फैसला, यही एक कदम इस पूरी कहानी की बुनियाद बन जाता है। ये साबित करता है कि सच्ची दया ना कभी सवाल नहीं करती। लेकिन जैसा कि होता है, अच्छाई की राह इतनी आसान कहाँ होती है। बहुत जल्द उनकी इस दया का इम्तिहान होता है, जब लालच खुद चल के उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। और यही से शुरू होता है कहानी का पहला बड़ा टकराव। गांव का लालची साहूकार माखनलाल अपना कर्ज वसूलने के लिए आ धमकता है। अब जगदीश पैसे तो चुका नहीं पाता, और तभी माखनलाल की गिद्ध जैसी नज़र उस अनोखे घोड़े पर पड़ती है। वो उसे जबरदस्ती ले जाने की जिद करने लगता है और चंपा जगदीश एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। और यहीं पर दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं। एक तरफ है माखनलाल का लालच, जिसके लिए वो घोड़ा सिर्फ एक कीमती चीज है, और दूसरी तरफ है चंपा की ममता, जो इस बेजुबान को बचाने के लिए अपनी मां की आखिरी निशानी, अपने गहने तक दांव पर लगा देती है। चंपा का ये त्याग देखकर उस घोड़े की आंखें भर आती हैं, और तभी चंपा वो बात कहती है जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देती है। वो उसे जानवर नहीं बल्कि अपना बेटा कहती है, अपना बच्चा मान लेती है। ये प्यार, ये अपनापन घोड़े के दिल में उतर जाता है, और वो कसम खाता है कि वो इस परिवार की हमेशा रक्षा करेगा। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक ज्यादा खतरनाक मोड़। देखिए, जगदीश के दिल में एक बहुत गहरा दर्द था, अपने खोए हुए बेटे को वापस पाने की इच्छा। और जब वो ये बात उस जादुई घोड़े को बताता है, तो घोड़ा उसे एक रास्ता दिखाता है। रास्ता जो मुश्किलों से भरा है, लेकिन जहां उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी है। पर यह रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। अपने बेटे तक पहुंचने से पहले जगदीश और उस घोड़े को 3 बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाओं को पार करना था। पहला, एक दुष्ट डायन का सामना। दूसरा, लालच का एक बहुत बड़ा इम्तिहान। और तीसरा, दिमाग को घुमा देने वाली कुछ पहेलियां। तो सबसे पहली चुनौती थी एक दुष्ट डायन, डायाना। पर यहां घोड़ा अपनी ताकत नहीं, अपनी बुद्धि और धर्म का इस्तेमाल करता है। वो डायन को एक धर्म चक्र में फंसा देता है। अब ये एक ऐसा घेरा था जो किसी हथियार से नहीं, बल्कि सिर्फ तब टूट सकता था जब डायना खुद सुधर जाए। मतलब असली जीत किसी को खत्म करने में नहीं, उसे बदलने में है। अगला इम्तिहान और भी मुश्किल था। उनकी मुलाकात होती है वृक्षदेव नागेश्वर से। और नागेश्वर इंसानों के लालच को बहुत अच्छे से जानते थे। वो जगदीश के सामने एक ऐसा ऑफर रखते हैं जो किसी का भी ईमान डिगा दे। दुनिया की सारी दौलत, बेशुमार खजाना, बस एक शर्त पर कि उसे अपने वफादार घोड़े को छोड़ना होगा। अब सोचिए, जगदीश एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है बेहिसाब दौलत, जिससे उसकी सारी गरीबी मिट सकती है, शायद बेटे को पाने का सपना भी आसान हो जाए। और दूसरी तरफ है वो वफादार साथी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा है। क्या करेगा वो, क्या चुनेगा? और जगदीश का जो जवाब था वो सच में दिल जीत लेता है। वो बिना एक पल सोचे उस सारे सोने को ठुकरा देता है। वो कहता है, ये घोड़ा मेरा साथी है और मेरा बेटा मेरा दिल है। मैं एक के लिए दूसरे को कैसे छोड़ दूं? उसके इस जवाब ने साबित कर दिया कि जगदीश के लिए दौलत से बढ़कर रिश्ते थे।
तो अब बारी थी दिमाग की परीक्षा की। एक गुफा के दरवाजे पर एक पहेली उनका रास्ता रोके खड़ी थी। पहेली थी, वो क्या चीज है जो रोशनी में तो आपके साथ रहती है पर अंधेरा होते ही चली जाती है? जरा सोचिए तो, क्या हो सकता है इसका जवाब? बिल्कुल सही, इसका जवाब है परछाई। अपनी समझदारी से जगदीश और घोड़े ने ये मुश्किल भी पार कर ली और अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अमर कुंड। यहां उनका सामना होता है कुंड के रक्षक ताकतवर नागराज से। और नागराज के सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, वो जगदीश के जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान थे। नागराज का पहला ही सवाल ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। वो पूछते हैं, अगर माँ और पत्नी में से किसी एक को बचाना हो तो किसे बचाओगे? जगदीश एक पल सोचता है और फिर माँ को चुनता है। और जो वजह वो बताता है ना, वो दिल को छू जाती है। वो कहता है, पत्नी जीवन संगिनी है, पर माँ तो वो जड़ है जिससे ये जीवन ही मिला है। अगर जड़ ही नहीं बचेगी तो पेड़ कैसे बचेगा? और फिर आता है वो सवाल जो जगदीश की पूरी आत्मा को हिलाकर रख देता है। नागराज कहते हैं, अपने बेटे को वापस चाहते हो तो फिर इस घोड़े की बलि देनी होगी। सोचिए जरा, अब जगदीश क्या करेगा? क्या वो अपने बेटे के प्यार में उस दोस्त की जान ले लेगा जो उसे यहां तक लेकर आया है? जगदीश का जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, ये घोड़ा मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है। मैं अपने दुख को दूर करने के लिए किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। मतलब उसने अपने बेटे की चाहत से भी ऊपर अपने धर्म को, अपनी इंसानियत को रखा। और यहां धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या मजहब से नहीं है। इसका मतलब है सही काम करना, अपना फर्ज निभाना, और चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपने उसूलों पर टिके रहना। जगदीश का फैसला इसी सच्चे धर्म की मिसाल है। जगदीश की इस नेकी और इस धर्म को देखकर नागराज बहुत खुश होते हैं और उसे उसका बेटा लौटा देते हैं। पूरा परिवार एक हो जाता है, खुशियां वापस आ जाती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो प्यार का असली इम्तिहान बाकी था। ठीक उसी पल उस घोड़े का असली मालिक, एक देवता, उसे वापस अपने लोक ले जाने के लिए स्वर्ग से आ जाता है। पर चंपा के लिए वो अब सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो उसका बेटा था। एक माँ का दिल उसे जाने देने को तैयार नहीं था। वो रो रो कर उसे रोकने की गुजारिश करती है। और यहां कहानी उस मोड़ पर आती है जो सच में दिल को छू जाता है। चंपा के आंसू देखकर वो जादुई घोड़ा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान देता है। वो अपने मालिक से कहता है कि वो उसकी बोलने की शक्ति, उसकी सारी जादुई ताकतें वापस ले ले, और वो सिर्फ एक आम बेजुबान जानवर बनकर उस परिवार के साथ रहने का फैसला करता है जिसने उसे इतना प्यार दिया था। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा ताकतवर क्या है, कोई जादुई शक्ति या इंसान का सच्चा निस्वार्थ प्यार? उस घोड़े ने तो अपना जवाब चुन लिया। अब इस पर सोचने की बारी हमारी है।